ठीक है जी। अब इसमें जनरल जाहिद साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। जो पाकिस्तान नेवी के नुमाइंदे थे, रियर एडमिरल शिफात अली साहब, वो बता रहे थे कि पिछले दिनों एक इंडियन बहरी जहाज़ था, उसका नाम गौतम था, और उसको रेस्क्यू किया एक पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ ने, उसका नाम कश्मीर था। लेकिन बात कैसे हुई ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। चंद रोज़ पहले एक फ़नी खराबी का शिकार होने वाला जहाज़ MV गौतम, जिसके अंदर सब क्रू मेंबर्स भारतीय थे, उसके रेस्क्यू के लिए, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हमने पाकिस्तान मैरीटाइम शिप कश्मीर को डिस्पैच किया, और उसने इफेक्टिवली टाइम पे पहुंच के उसको जो भी असिस्टेंस चाहिए थी वो प्रोवाइड की। और ये जैसे मैंने पहले कहा, एक हकीकत उनकी है, कश्मीर रेस्क्यूड इंडिया। तो ये देखें जी, कश्मीर रेस्क्यूड इंडिया। कश्मीर जो है वो पाकिस्तानी बहरी जहाज़ था, गौतम जो है वो इंडियन बहरी जहाज़ था। कश्मीर रेस्क्यूड इंडिया, ये गिरा लगाई बीच में, लुकमा दिया DGISPR ने। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई है, भारत में हुई है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई साहब की तरफ से, उसमें उन्होंने कोई शुक्रिया अदा नहीं किया कि तमाम तर जो टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया की, उसके बावजूद पाकिस्तान नेवी ने एक इंडियन बहरी जहाज़ जो है, जो टेक्निकल ख़राबी का शिकार था, उसको रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेंगे। तो जनरल जाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे थे कि हम, अगर उन्होंने दोबारा कोई जारहियत का इर्तिकाब किया तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत पेनफुल होगा, तो ये पेनफुल रिस्पॉन्स कैसे देंगे हम? देखिए, हमें सब जो फ्यूचर का कॉन्फ्लिक्ट है, नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज तो वो करते रहेंगे। जो बलोचिस्तान में है, सिमरिंग एनवायरनमेंट्स हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक थोड़ा सा लेवल्स आ जाते हैं। आपको याद होगा पिछले आपके प्रोग्राम में हमने बात की थी कि जो एक्टर्स बलोचिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में टेक्निकल लेवल पे ये ऑपरेशंस करते रहेंगे। पेनफुल से मेरी मुराद ये है कि ये वहीं से कॉन्फ्लिक्ट अब आगे शुरू होगा जहां पे खत्म किया पाकिस्तान ने। दे वर एम्बैरेस्ड। पेनफुल से मुराद है कि अगर वो पाकिस्तान की जिस तरीके से उन्होंने सिविल आबादी को हिट किया था जी, मसाजिद मारी गई थी, हमारा हवा 4 साल की बच्ची मारी गई, इर्तजा मारा गया, मसाजिद को हिट किया गया। वी ऑल नो कि वो टारगेट्स क्या थे जो उन्होंने हिट किए, ऑल सिविलियन टारगेट्स। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे एयर बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, उसके बाद फिर सिविल एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इन रिस्पॉन्स जितना भी अपना पोटेंशियल शो किया, जो रिस्पांस किया था, जिस पे DGISPR ने कहा था वेट फॉर आवर रिस्पांस, तो आवर रिस्पांस वाज माउंटेड ऑन टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स। 29 के 29 मिलिट्री टारगेट्स थे जी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, बटालियन हेडक्वार्टर्स थी, S-400 बैटरीज थी, एयरफील्ड्स थी, सारी ऑल मिलिट्री टारगेट्स। अच्छा, वो बड़े कंफर्टेबल है जी इस रिस्पॉन्स से। वजह ये है कि उन्हें पता है कि जी पाकिस्तान के साथ जंग, उनके ज़हन में ये बैठ गया कि पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगी तो रिस्पॉन्स जो है वो कश्मीर के अगेंस्ट ही आएगा। अब बारामूला में या श्रीनगर में कश्मीरी शहीद हो, या मुजफ्फराबाद में और मीरपुर में हो, तो तकलीफ तो हमें होनी है। दैट इज आवर पेन। उनसे उनको क्या ताल्लुक है उनके पेन? इसलिए वो जो अटरली फायरिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं, वो सिविल एरियाज में करते हैं। कश्मीर के सिविल एरियाज में घरों पे इंटिमिडेशन, कोर्जन, मुसलमानों के खिलाफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के हेट अगेंस्ट। अभी 9 मिलियन वोटर्स जो इन्होंने गायब किए हैं और ये इलेक्शन जीता है, स्टेट इलेक्शन, वो मैक्सिमम वो मुसलमान है और माइनॉरिटीज है। तो एनिमी विद इन उधर है, तो इस नफरत पे ये जंग करते हैं। तो अच्छा, अब पाकिस्तान जो है ये, और फिर दूसरा रिस्पांस जाता है पंजाब के अंदर। अगर वो समझते हैं कि पंजाब में जाएगा जहां पे सिख बैठे हुए हैं, हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, अब ऐसा होगा नहीं। अब अबानी और अडानी वाली जगहों पे, जहाँ पे जो इंडिया की जो सोच जहाँ पे ये जो पाई जाती है, डीप इनटू इंडियन टेरिटरीज रिस्पांस जाएगा पाकिस्तान का, अगर वो पाकिस्तान को छेड़ेंगे। ये जनरल साहब जो आप ये बात कर रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा आपने कश्मीर का और पंजाब का तो जिक्र किया, आइडेंटिफाई कर दिया, तो ये जो आप डीप इनसाइड इंडिया की बात करें, ज़रा थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन से इलाके हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की रीच में है जी सारा इनका रीजन जो है, कलकत्ता तक आपकी रीच पे है। तो ये रिस्पॉन्सेस डीप जाएंगे। राजस्थान में भी डीप जा सकते हैं, गुजरात में भी डीप जा सकते हैं। Wherever पाकिस्तान विल विश, पाकिस्तान विल टारगेट। इंडिया की आवाम ने अभी तक जंग देखी नहीं है। मैं कोई ह्यूब्रिस या जंग के वो जुनून में या उस पर बहक के बात नहीं कर
मीर साहब मैं आपको रियलिटीज बता रहा हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की जो विल है वो तो उन्होंने देख ली है। आपको याद होगा कि वो इसी शक में रहते हैं कि पाकिस्तान इस एस्केलेशन को आगे नहीं ले जाएगा, और ये जो उनका शक है कि ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रखेगा, ये भी दिस इज अ वेरी डेंजरस फिनोमेना। पाकिस्तान के जो वाइटल इंटरेस्ट है आपको फौज रखने का, आपकी बड़ी ताकत होने का, आपको स्ट्रेटेजिक पावरफुल वेपन्स रखने का क्या फायदा अगर वो वॉर को डिटर न कर सके। ठीक है, पाकिस्तान चाहे न्यूक्लियर डोमेन में हो, चाहे कन्वेंशनल डोमेन में हो, चाहे जिस डोमेन में भी जाएगा, पाकिस्तान डेटरेंस मेंटेन रखेगा। अगर नहीं रख सकेगा, जिस तरह इन्होंने अभी 8 जगहों पे हमला किया, तो पाकिस्तान उसको इमीडिएटली रीगेन करेगा। पुलवामा में चले जाए, उसके रिस्पांस में आपको याद होगा जब कुलभूषण ये चाय पीने यहाँ पे आए थे, उनके पायलट क्या नाम है, अभिनंदन, तो पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर था। यू नो एग्जैक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है कि इनको 1-2 मिसाइल यार फायर करने दो, फेस सेविंग दे दो, और बड़ी ताकतों की तरफ से ये आपके ऊपर प्रेशर। तो पाकिस्तान का रिस्पांस उस वक्त भी यही था कि रिस्पांस हम जनरेट करेंगे, और अगर वो 4 मारेंगे तो हम 8 मिसाइल फायर करेंगे, और पाकिस्तान वाज ऑल लोडेड, आपको भी याद है। अच्छा, फिर पहलगाम में भी यही हमें एक्सेस करने की कोशिश की। इनके जो लीडर्स हैं इस वक्त, जो बड़े सिक्योरिटी एडवाइजर, वो पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप से भी डायरेक्ट बात करना चाहते थे। ये भी मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं ना कि मैं जाना नहीं चाहते थे जी, हम तो अमेरिका से रिक्वेस्ट नहीं की है, हालत ये थी इन लोगों की, बिकॉज एयरफोर्स वाज आउट ऑफ एक्शन। ये शुक्र करें एस्केलेशन का कंट्रोल पाकिस्तान के पास था, बट हैविंग सेड दैट, एस्केलेशन से इंडिया अपने ये ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी ताकतें हमने देख ली है रीसेंट रीजन के अंदर, आपने देख ली है, आप एस्केलेशन से टारगेट हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स टू डिफेंड इट्स वाइटल इंटरेस्ट, चाहे वो हमारा पानी हो, चाहे हमारा कश्मीर हो, चाहे हमारा न्यूक्लियर हो, चाहे हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो, या हमारी सॉवरेनिटी हो। ये पांचों हमारे नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है, और दिस लीडरशिप इज वेरी सीरियस लीडरशिप। न ये क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी करेगी, और न ये वो करेगी ये रिस्पांस से। हार्ड पावर स्पीक्स, हामिद साहब, लेट अस नो डाउट इन आवर माइंड। चलें ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल है, इसमें अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी पर भी बात हो रही है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी कारकर्दगी पर भी बात हो रही है, और साथ मीडिया का रोल है उस पर भी बात हो रही है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन है उसको एक जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। और इस पर मुझे आज इंडिया से भी कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कांटेक्ट किया जी कि पिछले 1 साल में जो हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई है वो तो अभी तक रिस्टोर नहीं हुई। तो इस पे बात करने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया जो है उसने किस तरीके से फेक न्यूज़ को जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और हमारा क्या रिस्पॉन्स था। Pakistanis, listen to this. Stop watching the nonsense on Geo News. These channels are lying to you. अर्नब गोस्वामी साहब वो मुसलसल 3-4 दिन से मुझे नाम ले लेके और जियो टीवी को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये चैनल ना देखें आप, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। मुझे झूठा क्यों कह रहे हैं कि जनाब मैंने ये साबित किया कि रावलपिंडी शहर जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। इन्होंने दावा किया था वो तबाह हो गया, रावलपिंडी शहर तबाह हो गया। तो मैंने रावलपिंडी शहर का चक्कर लगा के वीडियो बना के पोस्ट कर दी, दिखा दी, तो उस पर अब ये गाली गलोच पे उतर आए हैं। Australia's Bondi Beach saw on Sunday it was yet another terrorist attack that directly or indirectly goes back to Pakistan. The problem is Pakistan. प्रॉब्लम इज़ नॉट पाकिस्तान, द प्रॉब्लम इज़ इंडियन मीडिया। क्यों कि आपकी बात की तरदीद इंडियन मीडिया ने आज कर दी। Sajid Akram, the 50-year-old man, one of the shooters, has an Indian passport. With the greatest of respect to the American president, he has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. डबल गेम भी की जा रही है इंडिया की तरफ से कि एक तरफ गोस्वामी साहब जो हैं, जो कि तर्जुमान है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, उनके चैनल को सारी फंडिंग भी बीजेपी से मिलती है। एक तरफ तो वो ट्रंप पे तनकीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वादा किया है जी कि हम जो है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो ये थी वो बात जब ट्रंप साहब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवाया, तो भारत ने सीज़ फायर का क्रेडिट ट्रंप को देने से इनकार किया। लेकिन अंदर की खबर जो थी वो ये थी कि इंडिया ने रब्ता किया था ट्रंप साहब से कि जनाब आप सीज़ फायर करवा दें, और वो ये भी वादा किया था कि हम फिर पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं किए।